जोहार झारखंड, हमारा झारखंड पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह के जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं जो कि झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए कंप्यूटर का क्लासेज जल्द ही लाने वाले हैं हम। और कंप्यूटर का जो क्लासेज आएगा ये दो बेसिस पे आप लोगों को लाया जाएगा। एक तो आपको इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, यानी कि ढेर सारे सवाल का हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में देखेंगे और प्लस में थ्योरी देखेंगे। जो कि ये जो सेशन लाया जाएगा इसका नाम रखा गया है महातांडव सीरीज। और इसमें हम वैसे सवाल जो कहीं ना कहीं आपके पेपर में आने की संभावना है, या तो कहीं ना कहीं कोई एग्जाम हुआ है इंडिया लेवल में, जैसे बैंकिंग सेक्टर में एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम होता है, या कोई भी जो प्राइवेट सेक्टर में भी एग्जाम होता है वहां भी कंप्यूटर का योगदान रहता है। तो हम वैसे सवाल का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जिसमें दोनों चीज को देखेंगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। तो ये सीरीज आज ही आप लोग को मिल जाएगा, तो इसको जरूर कंटिन्यू करना है। और आप लोग को जो भी अच्छा लगता है कि क्या इसमें सुधार होने की गुंजाइश है तो जरूर अपनी राय दीजिएगा वहां पे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे बोल रहा है कि हाल ही में झारखंड में हेमंत सोरेन के अगुवाई वाली गठबंधन सरकार ने कितने साल पूरे कर लिए हैं। हेमंत सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं और 2022 में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ये 50वां स्थापना दिवस मना लिया है। और हेमंत सोरेन जो है ये झारखंड के 11वें नंबर के सीएम हैं। अगर पहला सीएम पूछे कि झारखंड के पहले सीएम कौन थे तो इनका नाम क्या था, तो बाबूलाल मरांडी हो जाएंगे। ये सवाल भी आ सकता है आपके एग्जाम में। दूसरा पूछेगा कि कौन थे, तो अर्जुन मुंडा। तीसरा पूछेंगे कि तीसरा कौन थे, तो तीसरा आप लोगों को याद रखना है शिबू सोरेन। तो तीनों का तीनों आप लोगों को याद रखना है शिबू सोरेन। पूछेगा कि वर्तमान में बताइए कि झारखंड में गवर्नर कौन है, तो इनका नाम है रमेश बैस। तो रमेश बैस कितनवें नंबर के हैं, तो रमेश बैस जो हैं वर्तमान में 10वें नंबर के, यानी कि 10वें नंबर के जो हैं ये गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। और रमेश बैस से पहले कौन थी, द्रौपदी मुर्मू थी, जो कि वर्तमान में जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। अगर पूछेगा कि झारखंड के पहले गवर्नर कौन थे, तो इनका नाम था प्रभात कुमार। पहले गवर्नर यानी कि पहले राज्यपाल बोलेंगे झारखंड के तो प्रभात कुमार। तो हाल ही में हेमंत सोरेन की जो गठबंधन सरकार है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है, इन्होंने 2.5 साल पूरा कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिए 2019 में ये जो हेमंत सरकार था वो बना था और वो आपको पूछेगा कि बताइए कि जो झारखंड में सरकार बना तो उसमें कितने सीटें जीता गया। देखिए 81 सीट पर जो है ना इलेक्शन हुआ था और 81 को वर्तमान में झारखंड में जो विधानसभा है वहां पे विधायक पूछेगा कितना है, तो 81 विधायक हैं। और ये जो झारखंड विधानसभा चल रहा है कितनवीं चल रहा है, तो 5वीं जो है ये विधानसभा चल रहा है। पूछेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा कितनवीं सीट जीता था, तो 30 सीट जीता। वहीं इनसे कम यानी कि दूसरे नंबर पे कौन रहा था, तो बीजेपी पार्टी जो कि 25 सीट जीता। और इसके बाद अगर पूछेगा एक ज़्यादा पॉपुलर, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस ने कितना सीट जीता, तो 16 सीट जीता। और टोटल आप काउंट करिएगा यहाँ सीट तो 81 हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के कौन आया था, ये झारखंड विधानसभा का जो चुनाव हुआ था कब हुआ था, 2019 में हुआ था। और इसमें पूछेगा कि मतलब कि पूछेगा एक और सवाल कि आरजेडी, क्योंकि आरजेडी का इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये बिहार का जो बोल सकते हैं सबसे अव्वल दर्जा का पार्टी आता है सीट के मामले में, जीतने के मामले में। अब बीजेपी भी यहाँ पे रन कर रहा है, दोनों एक दूसरे का कंपटीटर के रूप में काम करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि यहाँ पे कितने सीट जीता, तो आरजेडी का मात्र एक ही विधायक है झारखंड में, जिनका नाम क्या है, तो उनका नाम आप लोग को याद रखना है सत्यानंद भोक्ता। सत्यानंद भोक्ता। पूछेगा कि सत्यानंद भोक्ता कहाँ से विधायक हैं, तो आपको बताना है चतरा जिला से। जो चतरा जिला है ना वहाँ से विधायक हैं सत्यानंद भोक्ता, जो कि झारखंड सरकार में अभी मंत्री हैं। कौन सा विभाग के हैं, श्रम मंत्री अगर पूछ दिया जाए तो कौन है, तो इनका नाम है सत्यानंद भोक्ता। तो एकमात्र सीट पे आरजेडी यहाँ पे है जिसका नाम है क्या, वो सीट जो है चतरा वाला सीट है। यहीं पे अगर बात किया जाए तो निर्दलीय कितना सीट जीता गया था, 2 सीट जीता गया था। आपको उतना नहीं, केवल 3 चीज याद रखिएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना जीता, 30 सीट, और 25 गो पे भारतीय जनता पार्टी जीता, और 16 सीट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। बस इतना याद रखिएगा, आपका आंसर वहां पे मार्क हो जाएगा। अब देख सकते हैं जब 2.5 साल हुआ तो यहाँ पे जो झारखंड सरकार के द्वारा जो भी स्कीम चलाया जाता है उसके बारे में आप लोगों को जान लीजिए कि यहाँ पे सीएम सपोर्ट योजना चलता है जिसमें 25 रुपया तक की सब्सिडी दिया जाता है पेट्रोल खरीदने पर। पहली बार राज्य के जितने भी जिला है, यानी यहाँ पे वर्तमान में 24 जिला हैं, वहाँ पे खेल ऑफिसर जो होते हैं ना उनको नियुक्ति किया गया है। जो भी खिलाड़ी हैं यहाँ के, जैसे सलीमा टेटे का नाम सुनते हैं आप लोग, तो ये जो भी यहाँ के खिलाड़ी बिलोंग करते हैं, तीरंदाजी के मामले में झारखंड अव्वल दर्जा पे है, हॉकी के मामले में कहीं ना कहीं एक अलग लेवल है कि आप जितने भी भारतीय में सबसे अच्छे हॉकी खिलाड़ी देखेंगे तो आपका झारखंड से बिलोंग करते हैं। और एक झारखंड का जिला है जिसको
सिमडेगा बोलते हैं। सिमडेगा जो है झारखंड की हॉकी राजधानी के रूप में, झारखंड की राजधानी तो ऐसे बोलेगा तो आपका रांची हो जाता है, मगर सिमडेगा को हॉकी राजधानी के रूप में जाना जाता है क्योंकि हॉकी खिलाड़ी यहाँ से बहुत सारे यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो खिलाड़ियों को राज्य सरकार के द्वारा सीधे नियुक्ति दिया जाता है। किसी विभाग में अगर केंद्र सरकार का हो या आपका राज्य सरकार का हो, वहाँ पे इनको नियुक्ति दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सोना सोबरन जो है ना योजना चलता है, जिसमें धोती, साड़ी, लुंगी खरीदने के लिए जो है ना बहुत सस्ते दामों पे मिल जाता है। किसानों को 50,000 रुपये तक की ऋण जो है वो माफ़ी मिला है। यहाँ पे ग्रीन राशन कार्ड धारी को 15 लाख को लाभ मिला है। इसके अलावा अब हर जितने भी लोग हैं राशन कार्डधारी परिवार, उनको प्रति महीना 1 किलो दाल देने की भी व्यवस्था झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। राज्य में यूनिवर्सल पेंशन योजना जो है ये लागू कर दिया गया है और हर माह के 5 तारीख को जो है पेंशन का लाभ उनको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे राज्य में पुराना पेंशन को लागू कर दिया गया है। जो भी गरीब छात्र हैं जो विदेश नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, जिनमें मेरिट है, उनके लिए राज्य सरकार के द्वारा जो है स्कीम लाया जाता है, मरांग गोमके के नाम पे रखा गया है, जो कि इनको भेजा जाता है विदेश जाके वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। यहाँ पे पीएम आवास योजना के तहत जो भी पैसा मिलता है उसमें और 50,000 रुपया दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि जितना पीएम आवास योजना में मिलता है उसके अतिरिक्त भी 50,000 रुपया कौन देता है, तो झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाता है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी का जो परीक्षा हुआ था उनको हाल ही में नियुक्ति पत्र दिया गया। लगभग 252 जो लोग थे वो सफल हुए थे। 252 लोगों को जल्दी में नियुक्ति पत्र भी दिया गया। इसके अलावा झारखंड राज्य में 70,000 जो पारा शिक्षक है उनको 60 साल आयु तक के नौकरी की गारंटी दे दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। और यहाँ पे जो भी गरीब लोग हैं जो कि बिजली का उपयोग करते हैं उनको 100 यूनिट बिजली फ्री देने की ऐसी बात कही गई है झारखंड सरकार के द्वारा। अब दूसरा नंबर सवाल है कि झारखंड के किस जिले के 500 आंगनबाड़ी को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कहाँ का जिला प्रशासन का बीसीसीएल यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के साथ 7.5 करोड़ रुपए का एमओयू यानी समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ था। ये चर्चा में ये चलते रहा क्योंकि ये बोला जा रहा है कि बीसीसीएल के द्वारा जो भी हुआ था, बोला गया था कि 7.5 करोड़ में से 3 करोड़ हम देंगे, बीसीसीएल बोला था, तो वो नहीं दे पा रहा है। तो वहाँ से धनबाद के जो जिला प्रशासन है उन्होंने बोला कि नहीं, आपको तो पैसा देना होगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का मतलब जहाँ पे शौचालय की व्यवस्था हो, स्वच्छता पे ध्यान दिया जाए, कोई भी दीवार वगैरह जो होता है वहाँ पे बच्चों के लिए पेंटिंग किया जाए ताकि बच्चे उससे जागरूक हो सके, उसके बारे में जान सके। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा। और धनबाद को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। कोयला नगरी के नाम से धनबाद को जानते हैं। पलामू का जो हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय कहाँ हो जाता है, डाल्टेनगंज हो जाता है, डाल्टेनगंज हो जाता है। गोड्डा से वर्तमान में अगर सांसद बोलेंगे तो बीजेपी पार्टी से निशिकांत दुबे हो जाएंगे, निशिकांत दुबे। चतरा में आप लोगों को भद्रकाली मंदिर परिसर देखने को मिलेगा, भद्रकाली मंदिर परिसर जो कि कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो भद्रकाली मंदिर जो है ये आपको इटखोरी में देखने को मिलेगा। और इसको बोला जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा कि इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए कि गोड्डा तो हो गया, पलामू हो गया, चतरा हो गया। चतरा से पूछेगा कि चतरा से बताइए सांसद कौन है, सांसद कौन है। देखिए सांसद की जब जिक्र आता है तो वर्तमान में अगर बात की जाए यहाँ पे 24 जिला है बाबू, यहाँ पे 14 लोकसभा सीट है। 14 जो लोकसभा सीट होता है उसी में से आपका सांसद रहेंगे, यानी कि 14 को यहाँ पे लोकसभा सांसद है। आप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपका भी कोई सांसद है उस एरिया का, आप विधायक होंगे उस एरिया का, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। हम इसी के लिए पार्टिकुलर वीडियो विधायक से संबंधित एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आप लोग को ला दिए हैं। ये अलग से वीडियो झारखंड करंट अफेयर इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि जिनको झारखंड करंट अफेयर की आवश्यकता होगा तो उनको इससे कवर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ सवाल आपको आने वाला नहीं है। सांसद की अगर बात किया जाए, हम चतरा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सुनील सिंह देखने को मिलेंगे। सुनील सिंह बोलेंगे कि कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और चतरा से ये सांसद हैं, लोकसभा सांसद। और राज्यसभा सांसद की अगर बात किया जाए झारखंड में तो कितने राज्यसभा सांसद हैं, तो राज्यसभा सांसद यहाँ पे 6 होता है, यानी लोकसभा का सीट कितना 14, राज्यसभा का 6 होता है। अगर मान लिया जाए, आपसे पूछ दिया जाए कि लोकसभा से सवाल आता है, लोकसभा को क्या कहा जाता है और राज्यसभा को क्या कहा जाता है, 2-3 चीजें हम बता देना चाहते हैं आपको। लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लोअर बोला जाता है, लोअर हाउस के रूप में जाना जाता है, लोअर हाउस। और इसको क्या बोला जाता है, अपर हाउस के रूप में।
अपर हाउस के रूप में, यानी कि एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन। यानी कि लोकसभा को क्या बोला जाता है, निम्न सदन बोला जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। अगला पूछेगा, लोकसभा का अगर किसी को मेंबर बनना है तो उसको न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, ये भी तो सवाल आ सकता है। तो ये इनको 25 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु। अगर राज्यसभा का अगर मेंबर बनना है तो उनको कितना होना चाहिए, 30 वर्ष आयु होना चाहिए। पूछेगा, लोकसभा का अगर कोई मेंबर बनता है तो वो कितने सालों तक रहेगा, तो वो 5 सालों तक रहता है। अगर वही राज्यसभा का अगर कोई मेंबर बनता है तो वो 6 सालों तक रहेगा। अभी हाल ही में 2 लोग, जैसे राज्यसभा का 2 सीट यहाँ से खाली होने के बाद, जैसे आपका महेश पोद्दार वाला और मुख्तार अब्बास नकवी वाला खाली होने के बाद 2 लोगों को शामिल किया गया है। एक आदित्य साहू को, आदित्य साहू, जो कि आपका पूछेगा कि आदित्य साहू कहाँ से राज्यसभा सांसद हैं, तो झारखंड से। और ये कौन से पार्टी से संबंधित हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से। और इनका कार्यकाल देखिए 2022 में जब ज्वाइन किए तो हम बताएं यहाँ पे कि 6 सालों तक रहेगा। तो 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2028 तक। यानी कि अब 2028 तक तो आपको एग्जाम देना होगा। 2028 से पहले तो आप लोग कहीं ना कहीं जरूर सेटल हो जाइएगा, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, मगर अभी तो याद करना होगा। 2028 में तक रहेंगे। और एक और नाम है जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है, महुआ माझी। महुआ माझी का नाम नहीं भूलना है, क्योंकि महुआ माझी को भी झारखंड से राज्यसभा सांसद बनाया गया है। और महुआ माझी जो है ये एक प्रसिद्ध लेखिका भी हैं और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं। आपको ये सब चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। जो आंगनबाड़ी केंद्र है बाबू, उसके लिए हम बताएं कि बीसीसीएल को 30% देने की बात हुआ था, मगर ये 1.65 जो करोड़ रुपया है वही दे पाया। तो जो भी राशि बचा हुआ है जिला प्रशासन के द्वारा बोला जा रहा है कि आप जल्दी से इसको क्या करिए कि दीजिए, ताकि बच्चों के लिए कुछ उदार हो सके, उनका कल्याण हो सके। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का पिक्चर लगा रहेगा, वहाँ पे बोल सकते हैं शौचालय की व्यवस्था करना होगा। मॉडल आंगनबाड़ी के मतलब सभी सुविधाओं से लेस होना चाहिए। अगला सवाल, विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। यानी कि ये विश्व आदिवासी बोलिए या विश्व के स्वदेशी लोग बोलिए, तो ये कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 अगस्त को होता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। और विश्व आदिवासी दिवस मनाने का रीजन है कि इनके जो भी राइट है, इनके अधिकार हैं, इनके जो भी भूमि से संबंधित है, वन से संबंधित है, उनके लिए लोगों को जागरूक कर सके, सरकार इन पे ध्यान दे सके। इसके लिए विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष जो है 1994 से मनाया जा रहा है। और कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। अगर इस पिक्चर में आप लोग फोटो देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग इनको पहचानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड राज्य का निर्माण में बहुत बड़ा इनका भी योगदान रहा है। इनका नाम है शहीद निर्मल महतो। शहीद निर्मल महतो का नाम भूलना नहीं है। अभी हाल ही में चर्चा में रहने का रीजन क्या था कि शहीद निर्मल महतो जो है 8 अगस्त को इनका क्या मनाया जाएगा, पुण्यतिथि मनाया जाएगा। यानी कि इनका पुण्यतिथि कब मनाया जाएगा, 8 अगस्त को मनाया जाएगा। तो 8 अगस्त को आगे शहीद निर्मल महतो का पुण्यतिथि, इसके बाद क्या आ जाएगा, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाएंगे हम लोग। और यहाँ पे आप लोगों को बता कर रहे हैं कि झारखंड जो है हमारी जान जो है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो है वीर भूमि के रूप में जाना जाता है, योद्धाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से बिलोंग करते हैं बिरसा मुंडा, जो कि धरती आबा के रूप में जाना जाते हैं। यहीं से बिलोंग करते हैं तिलंगा खड़िया, फूलो झानो यहाँ से बिलोंग करते हैं, सिद्धू कानू यहाँ से बिलोंग करते हैं, और जतरा टाना भगत यहाँ से बिलोंग करते हैं, पटोहो यहाँ से बिलोंग करते हैं, तिलका मांझी यहाँ से बिलोंग करते हैं, नीलांबर जो पीताम्बर हैं वो भी, इनका भी ये भूमि रहा है। ये मतलब बोल सकते हैं ये वीर भूमि के रूप में झारखंड को जाना जाता है। ये अपना प्यारा झारखंड है, इसके बारे में आप लोग को जानने का प्रयास करिए। अगला सवाल 4 नंबर, राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भुरकुंडा यानी कि जो रामगढ़ में है, वहां के मानस सिंह और प्रिंस कुमार ने बेहतर प्रदर्शन करके कितनावां स्थान प्राप्त किया है। तो राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता जो कि कोलकाता में हुआ था, तो इसमें कितनावां स्थान प्राप्त किया बाबू, तो ये तीसरा। अब बताइए 1500 लोग इसमें भाग लिए थे, 1500 खिलाड़ी जो है भाग लिए थे, उसमें कहीं ना कहीं एक झारखंड का भी नाम आता है। तो एक अपने आप में बहुत गर्व की बात होता है हम लोग के लिए। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग को याद रखना है कि मानस जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, रामगढ़ से बिलोंग करते हैं। 5 नंबर है, 25 से 31 जुलाई तक इटली की राजधानी रोम में होने वाले अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय सब जूनियर बालिका कुश्ती टीम का ट्रेनर कौन नियुक्त किया गया है। ये झारखंड के रांची से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है बबलू कुमार। तो रांची से ये बिलोंग करते हैं। अगला है, यहाँ पर देख सकते हैं ये है झारखंड का मैप। झारखंड में वर्तमान में 24 जिला है, तो 24 जिला जो है वो कहीं ना कहीं किसी राज्यों से टच करते हैं। तो 2 जिला जो ऐसे हैं जो राज्य से टच नहीं करते, एक आपका लोहरदगा जो हो जाएगा
और एक आपका खूंटी। तो पूछता है सवाल कि कितने ऐसे जिला हैं झारखंड के जो किसी राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करते, क्योंकि झारखंड जो है ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक बिहार से टच करेगा, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से भी टच करता है। तो 2 जिला हो गया जो कि लोहरदगा और खूंटी किसी राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता। बिहार से झारखंड के 10 जिला टच करता है। वहीं वेस्ट बंगाल से अगर बात किया जाए तो ये वेस्ट बंगाल से भी झारखंड के 10 जिला टच करता है। देख सकते हैं साहिबगंज दोनों तरफ से लगा हुआ है, इधर से बिहार से भी लगा हुआ है और इधर वेस्ट बंगाल से भी। और बोलेगा झारखंड के सबसे उत्तरी जिला, बोलेगा कि झारखंड के सबसे उत्तरी जिला बताइए, तो वो साहिबगंज। झारखंड के सबसे पूर्वी जिला अगर बोल दिया जाए तो पाकुड़ हो जाएगा। झारखंड के सबसे दक्षिणी जिला, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला के रूप में भी जाना जाता है, इसका नाम है वेस्ट सिंहभूम। और झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला अगर बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा, गढ़वा हो जाएगा। और गढ़वा 3 तरफ से लगता है, एक बिहार से भी लगता है, एक उत्तर प्रदेश से लगता है और एक तरफ से छत्तीसगढ़ से भी लगता है। अगला सवाल, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हो रहा है और ये चलेगा 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक, इसमें झारखंड के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? देखिए आपको 3+5 याद करना है। 3+5 इसलिए कि 3 खिलाड़ी जो है ये हॉकी से बिलोंग करते हैं, या 5 खिलाड़ी जो है लॉन बॉल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 8। तो 8 कौन कौन है इनके बारे में जान लीजिए। निकी प्रधान जो कि ये भी हैं हॉकी खिलाड़ी हैं, सलीमा टेटे जो कि हॉकी खिलाड़ी, संगीता कुमारी। तो हम बताएं कि 3 खिलाड़ी जो हैं ये हॉकी जो टीम है हमारा भारत की टीम है उनके लिए खेलेंगे और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा 5 और नाम याद करना है, सुनील बहादुर का नाम, दिनेश कुमार, चंदन कुमार सिंह, ये जो है पुरुष वर्ग में जो है ना उनको शामिल किया गया है। वहीं रानी तिर्की हो जाएंगे, लवली चौबे हो जाएंगे, ये भी खिलाड़ी हैं। और ये जो 5 खिलाड़ी का हम नाम बताए हैं ये कौन से खेल से संबंधित हैं, लॉन बॉल से। तो डायरेक्ट सवाल बोलेगा कि दिनेश कुमार जो झारखंड से बिलोंग करते हैं कौन से खेल को खेलते हैं, तो लॉन बॉल आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा 7 नंबर सवाल है कि राजकीय श्रावणी मेला जो कि देवघर में लगता है, इसके अवसर पे कौन से मंदिर में प्राचीन परंपरा है यहाँ पे बेलपत्तर प्रदर्शनी करने का, बेलपत्तर चढ़ाने का अलौकिक परंपरा है। यह परंपरा के बारे में बोला जाता है ऐसा कि ये लगभग 151 साल पहले से चलती आ रही है। तो ये कहाँ पे है, कौन सा मंदिर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो देवघर में है। ये भगवान शिव का जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है। पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 के 12 ज्योतिर्लिंग आप लोग को हम याद कराने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का जो थाल वगैरह जो होता है वहाँ पे बेलपत्तर की प्रदर्शनी किया जाता है और ये 151 साल पुराना परंपरा है जो कि अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये आपको बता दूं कि 12 ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव के सबसे महान एवं सबसे उत्कृष्ट मंदिर के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो इसका नाम क्या है, केदारनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। उत्तर प्रदेश में आइएगा तो काशी विश्वनाथ मंदिर देखने को मिलेगा। वहीं झारखंड में अपना जो झारखंड है वहाँ पे बैद्यनाथ मंदिर, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए कि बैद्यनाथ मंदिर जो है ये बहुत बड़ा अलौकिक है, क्योंकि ये देवघर में स्थित है। देवघर को ऐसे भी देवी और देवताओं के भूमि के रूप में जाना जाता है। देखिए एक और चीज़ यहाँ पे हम बता दें कि एक बैद्यनाथ मंदिर होता है जो कि भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, एक बैजनाथ हो जाता है। बैजनाथ ज लगा देगा ना, ये कहाँ चला जाएगा, ये बैजनाथ मंदिर अगर बोलेगा तो ये हिमाचल प्रदेश में चला जाएगा। तो बहुत सारे मैगजीन वगैरह है जो हड़बड़ में क्या करता है, बैद्यनाथ और बैजनाथ में कन्फ्यूजन, ध लग जाएगा, बैद्यनाथ बोलेगा तो वो झारखंड में चल जाएगा। और दोनों मंदिर भगवान शिव का, मगर एक जो है वो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है और एक नॉर्मली जो मंदिर रहता है वो है। अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश में, अगर बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा मंदिर है जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव को समर्पित है, श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर। वही रामनाथ स्वामी मंदिर जो कि आपको तमिलनाडु में नजर आएगा। फिर आइए यहाँ पे मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश में 2 भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, एक ओमकारेश्वर मंदिर और एक महाकाल मंदिर या महाकालेश्वर मंदिर। महाकाल मंदिर का मंदिर क्या होता है, जो भगवान शिव को समर्पित हो मंदिर। गुजरात में 2 देखने को मिलेगा भगवान शिव का मंदिर जो कि ज्योतिर्लिंग का हिस्सा है, सोमनाथ मंदिर और नागेश्वर मंदिर। सबसे ज्यादा पूछेगा कि भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, जिसको कौन कौन सा है, एक गृष्णेश्वर मंदिर है, एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर है और एक भीमाशंकर मंदिर। तो महाराष्ट्र में बोलेगा कितने भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग, 3 हो जाएगा। 2 कहाँ पे है, तो एक आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा और एक आपका गुजरात हो जाएगा। बाकी जितने भी है सब जगह सिंगल है। पूरे भारतवर्ष में इतने ही जगह पे फैला हुआ है, पूर्वोत्तर में एक भी नहीं है। पूर्वोत्तर जो राज्य है ये वाला देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो ये वाला एरिया है यहाँ पर एक भी नहीं है। और यहाँ पे सभी जगह उत्तर भारत में भी देख सकते हैं, दक्षिण भारत में भी देख सकते हैं, पश्चिम भारत में भी देख सकते हैं, मध्य भारत में भी देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे श्रावणी मेला जो चल रहा है ये 12 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा और 13 जुलाई से यह स्टार्ट हुआ था।
देवघर में एक परंपरा है बाबू कि यहाँ पे जो भी देखिएगा कि यहाँ पे जल भरा हुआ है, पवित्र जल लेकर जाते हैं जो लोग, उनको ऐसी परंपरा है कि उसको जमीन से टच नहीं किया जाता है। ऐसी मानना है लोगों को कि वो से नहीं रखा जाता है। अगला सवाल 8 नंबर, यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2021 में झारखंड राज्य के कितने अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की थी, जिन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया था। तो सिविल सेवा परीक्षा में जो है झारखंड से 26 जो अभ्यर्थी थे वो सफलता हासिल किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी। और 26 जो अभ्यर्थी थे वो कितने जिले के थे, तो 11 जिला, 24 जिला है यहाँ पे, तो 24 जिला में से 11 जिलों के ऐसे लोग थे जो कि 26 काउंट कर देते हैं हम लोग, और इनको सम्मानित किया गया। उनको जो है एक अभिनंदन समारोह रखा गया था जिसमें इनको बुलाया गया और इनको सम्मानित भी किया गया था। अगला सवाल 9 नंबर, झारखंड देश का पहला राज्य है जहां पे ऐप के माध्यम से भी आप एम्बुलेंस को बुकिंग कर सकते हैं, और इस ऐप का नाम क्या है जहां से आप एम्बुलेंस को बुकिंग कर सकते हैं। अगर 50 किलोमीटर की दायरों में है तो इस एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है। तो इसका नाम है इस ऐप का जीवन दूत, यानी कि जीवन दूत पे आप जाके यहाँ पे जो है एम्बुलेंस को बुकिंग कर सकते हैं। और ये जो एम्बुलेंस का जो बुकिंग करने वाला ऐप है जीवन दूत, ये एकदम ओला उबर की तरह होगा। जो ओला वगैरह जो गाड़ी आप मंगाते हैं उसमें भी देखिएगा कि ड्राइवर का नाम आ जाता है, आपका एम्बुलेंस का नंबर आ जाता है, और जैसे गाड़ी वगैरह में नंबर आता है उस तरह से एम्बुलेंस का नंबर आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर है, सब तरह का डिटेल वहाँ पे लेस रहता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगा झारखंड के लिए। बोलेगा कि ये जीवन दूत जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये कंपनी है जिकित्जा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। ये पहले से यहाँ पे 108 एम्बुलेंस सेवा नाम का एक योजना चलाता है जिसमें एम्बुलेंस की व्यवस्था करता है लोगों को, और यहाँ से 50 किलोमीटर के दायरे में रहिएगा तो आपको इस ऐप के माध्यम से आप इसको बुक कर सकते हैं एम्बुलेंस को। अगला सवाल, असम सरकार के प्रधान सचिव आईएएस राजेश प्रसाद का निधन हाल ही में हो गया, ये किस राज्य के रहने वाले थे, तो ये झारखंड के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछेगा कि हेमंत सोरेन के वर्तमान में प्रधान सचिव कौन है, क्योंकि हेमंत सरकार भी यहाँ पे चल रहा है, यानी कि झारखंड सरकार में बोलेगा कि झारखंड सरकार के जो भी अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है हेमंत सोरेन, तो इनका प्रधान सचिव कौन है, प्रधान सचिव बोलेगा। तो इसका सही आंसर क्या चला जाएगा, तो प्रधान सचिव बोलेगा राजीव अरुण एक्का, राजीव अरुण एक्का। ये भी आप लोग को याद रखना है, ये प्रधान सचिव हैं जो मुख्यमंत्री के हैं। अगला सवाल है, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 2.5 सालों में कितने लाख फलदार पौधे लगा रहे हैं। हाल ही में एक समान समारोह का आयोजन किया गया था, वहां पे बोला गया कि 75 लाख, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे वितरण कार्यक्रम या एवं सम्मान समारोह जो आयोजन किया गया था लोहरदगा में किया गया था, वहाँ पे बोला गया कि 75 लाख फलदार पौधे लहलहा रहे हैं। इसके अलावा खाद हो जाएगा, पौधा हो जाएगा, दवाई वगैरह जो है आवश्यक की चीज़ें हैं जो किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर बात किया जाए कि यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, हेमंत सोरेन, और यहाँ पे 2 लोग और आए थे, डॉक्टर रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम। अगर बात करें हम रामेश्वर उरांव की कौन सी पार्टी से हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी से हैं, और आलमगीर आलम भी कांग्रेस पार्टी से हैं। दोनों का पूछेगा कि ये कहाँ से विधायक हैं, क्योंकि दोनों कैबिनेट में मंत्री हैं। कैबिनेट में मंत्री हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो जाता है, हम लोग को याद रखना है। रोज उनका नाम आप लोग को पेपर में जितने भी कैबिनेट मंत्रालय के मंत्री हैं, जैसे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का मंत्री, परिवहन मंत्री हो जाएगा, शिक्षा मंत्री हो जाएगा, वित्त विभाग के मंत्री, तो वो हमेशा पेपर में आप लोग को देखने को मिलेगा। पूछेगा कि झारखंड में वित्त मंत्री यानी कि बजट किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, रामेश्वर उरांव के द्वारा, और कांग्रेस है, और ये कहाँ से विधायक हैं, तो लोहरदगा से। पूछेगा कि आलमगीर आलम जो कांग्रेस पार्टी से हैं, ये वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री हैं, तो ये कहाँ से विधायक हैं, तो ये पाकुड़ से विधायक हैं। अब पाकुड़ आप लोग को याद रखना है जो कि झारखंड के सबसे पूर्वी जिला के रूप में आता है, और ये लोहरदगा में हुआ था बाबू। रामेश्वर उरांव जो हैं ये झारखंड के सबसे उम्रदराज विधायक वर्तमान में सबसे उम्रदराज विधायक बोलेगा, जो 81 को विधायक है उसमें सबसे ज़्यादा उम्र किनका हो रहा है, तो रामेश्वर उरांव का। और इसके अलावा जिसमें बिरसा हरित ग्राम योजना लाया गया था उसमें नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना को भी शुरू किया गया था ताकि जल जो संरक्षण है वो हो सके। इसके अलावा यहाँ पे वीर शहीद पोटोहो के नाम पे खेल विकास योजना को शुरू किया गया था, जहाँ पे हर प्रखंड में बोला जा रहा था कि एक खेल का मैदान हो और वहाँ पे चेंजिंग रूम का व्यवस्था हो, जो पानी वगैरह से लेस होना चाहिए ताकि जो भी खिलाड़ी हैं उनको वहाँ पे सहायता मिल सके। अगला सवाल 12 नंबर, बनारस की तरह झारखंड का भी अपना पंचांग होगा। झारखंड का पंचांग कौन सा यूनिवर्सिटी में बन रहा है, तो झारखंड का जो पंचांग बन रहा है ये रांची विश्वविद्यालय में बन रहा है, और रांची विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो अजीत कुमार सिन्हा।
अब बता दें आपको कि ये जो सेशन है बाबू, ये रिवीजन पर्पज से बनाया जाता है, क्योंकि एक जगह आप लोगों के लिए डेली सेशन भी आता है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हैं और झारखंड करंट अफेयर भी देखते हैं, मगर एक अलग से वीडियो लाया जाता है। इसका प्यार देना है ताकि हम इसको कंटिन्यू रख सकें। तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे नम्र निवेदन है कि आप जाइएगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर जरूर बताइए कि यह सेशन कैसा लग रहा है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो पलामू जिला में देखने को मिलेगा। कोल्हान विश्वविद्यालय जो कि चाईबासा में स्थित है, चाईबासा में स्थित है। कोल्हान विश्वविद्यालय के अगर कुलपति अगर पूछ दिया जाए कि कुलपति कौन है, तो इनका नाम है गंगाधर पांडा, गंगाधर पांडा। और जमशेदपुर महिला जो महाविद्यालय है, इसके प्रथम कुलपति बनी है जिनको अंजलि गुप्ता नाम है, अंजलि गुप्ता। और यहाँ पर जो हम पंचांग की बात किया जा रहा है, तो ये कैसा पंचांग रहेगा, इसमें फ्यूचर के बारे में आपको पता चल सकेगा, यानी कि वर्तमान और भविष्य को अगर संवारना है तो यहाँ से पता चल जाएगा। और रांची विश्वविद्यालय में जो वहाँ पर ज्योतिर्विज्ञान विभाग है उसके द्वारा बनाने की बात किया जा रहा है। गुजरात में भी ऐसा पंचांग बना हुआ है, झारखंड में भी, क्योंकि तरह तरह का जो पर्व त्यौहार होता है, यहाँ पे लोकल पर्व जो आदिवासी सेक्टर में होता है वहाँ पे अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है, तो उसके अनुसार से ये रहेगा कब छुट्टी देना है, कैसे कैसे काम करना है। अगला सवाल 13 नंबर, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा ने 15 जुलाई 2022 को अपना कितनावां स्थापना दिवस मनाया, तो देखिए इसको बोलते हैं BIT मेसरा। तो BIT मेसरा जो कि रांची में स्थित है, और आपके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री यहाँ से हेमंत सोरेन, ये भी यहीं से पढ़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 67वां हो जाएगा। इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो BM बिड़ला के द्वारा किया गया था। BM बिड़ला के द्वारा कब किया गया था स्थापना, तो 1955 में किया गया था। जिस दिन स्थापना समारोह था उस समय जो यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस भी यहाँ पे उपस्थित हुए थे। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर उर्मिला चौधरी का निधन हो गया, ये कौन से जिला से संबंधित हैं, ये जानी मानी चिकित्सक हैं, तो इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोडरमा। पूछेगा कोडरमा से सांसद कौन है, इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी, और ये कौन से पार्टी से संबंधित है, तो भारतीय जनता पार्टी से। अगला सवाल पूछेगा कि कैबिनेट में क्या मंत्री हैं, जी हाँ, कैबिनेट में वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री नहीं, शिक्षा राज्य मंत्री जोड़ा हुआ है, ध्यान देना है। शिक्षा मंत्री को ये जाके रिपोर्ट देते हैं जो कैबिनेट में मिनिस्टर होते हैं। वहीं एक और सांसद का नाम याद रखिएगा जो खूंटी से सांसद हैं, जो कि ये भी कैबिनेट में शामिल हैं, इनका नाम है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा का चुनाव क्षेत्र जो है ये खूंटी है, और खूंटी जो है झारखंड का केमा जिला था, तो ये 23वां जिला है। आपको अर्जुन मुंडा का चुनाव क्षेत्र तो याद करवा दिए, ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। और अर्जुन मुंडा जो है बाबू, पूछेगा कि अर्जुन मुंडा के बारे में और कुछ बताइए, तो ये भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बोलेगा तो अर्जुन मुंडा हो जाएंगे। अगला सवाल, श्री श्री रामराज मंदिर जो चिटाही धाम बागमरा धनबाद में है, तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री यहाँ पे दर्शन किए थे और बोले कि इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की बात किया गया। वर्तमान में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं और पूजा अर्चना किए। तो आपसे पूछ रहा है बागमरा से विधायक कौन है, बागमारा से जो विधायक हैं इनका नाम है ढुलू महतो, और ढुलू महतो कौन से पार्टी से संबंधित हैं, तो बीजेपी से। तो आपको डायरेक्ट सवाल में पूछेगा श्री श्री रामराज मंदिर कहाँ पे है, तो ये धनबाद में पड़ता है। यहाँ से मतलब ये लोकल एरिया जो बागमारा है, यहाँ से 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर आपका धनबाद पड़ेगा। जगन्नाथ महतो की अगर बात किया जाए बाबू, तो ये कहाँ से विधायक हैं, ये डुमरी से विधायक हैं। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि डुमरी जो आपका विधानसभा सीट है, यानी कि जो यहाँ से विधायक है, तो डुमरी कहाँ पे पड़ता है, कौन सा जिला में डुमरी आप लोगों को पड़ेगा। हिंट के लिए आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि उस जिला को हम लोग सोलर सिटी के रूप में बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहला झारखंड का जिला है जो कि सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। जगन्नाथ महतो जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं जो झारखंड सरकार में, जगन्नाथ महतो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है 16 नंबर। उससे पहले आपको झारखंड की मैप से कुछ सवाल बता दें कि देवघर जो है, देवघर में नया एयरपोर्ट है बाबू, नया एयरपोर्ट और नया एम्स का उद्घाटन जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। देवघर की अगर बात किया जाए, देखिए एयरपोर्ट की अगर बात किया जाए, यहाँ तो रांची में तो एयरपोर्ट है, फिर यहाँ पे देवघर में बना, फिर बोला गया यहाँ पे कि हाल ही में कल ही का न्यूज है कि यहाँ का जो बोकारो एयरपोर्ट है उसको जल्द ही अनुमति मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना फिसलन को चेक किया गया। जो रनवे होता है जहाँ से फ्लाइट उतरता है और चढ़ता है, मतलब कि वो फ्लाइट उड़ने के लिए जो होता है, तो उसके लिए क्या किया गया है कि यहाँ पे टेस्टिंग किया गया, जो कि AAI का जो टीम होता है वो आया था, जो कि चेक किया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब यहाँ पर फिट घोषित कर दिया है, अब DGC जो होता है उसका जो रिपोर्ट आने वाला है उसके बाद पता चल सकेगा। बोकारो में जो नया एयरपोर्ट है ये भी शुरू होने वाला है। इसके अलावा
2 और एयरपोर्ट बन के तैयार होने वाला है, एक दुमका में और एक जमशेदपुर में। तो टोटल कितना हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 एयरपोर्ट अपना झारखंड में हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में 2 संचालित हो गया है, बाकी धीरे धीरे बोकारो भी जल्द ही चालू होने वाला है। धनबाद को हम लोग क्या बोलते हैं, कोयला नगरी के रूप में जानते हैं। पूछेगा कि झारखंड का औद्योगिक नगरी कौन है, तो झारखंड का औद्योगिक नगरी जो है ये जमशेदपुर है। औद्योगिक नगरी के रूप में इसको जानते हैं। झारखंड को हम लोग पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जमशेदपुर को ही हम लोग स्टील सिटी के रूप में जानते हैं, स्टील सिटी के रूप में इसी को जानते हैं। और पूछेगा कि कुछ ऐसे जिला होते हैं जिसका हेडक्वार्टर अलग जगह पे, जैसे आप रांची को देखिएगा तो रांची में ही हेडक्वार्टर है, मगर आपका वेस्ट सिंहभूम जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, चाईबासा में। ईस्ट सिंहभूम का जमशेदपुर में। सरायकेला खरसावां जो जिला है इसका हेडक्वार्टर सरायकेला में। वहीं पलामू का तो डाल्टनगंज में। बोकारो का तो बोकारो स्टील सिटी। तो देख सकते हैं कि जो जिला है उसका जिला से हट के भी मुख्यालय, जैसे पलामू का डाल्टनगंज, वेस्ट सिंहभूम का चाईबासा हो जाएगा, ईस्ट सिंहभूम का जमशेदपुर हो जाएगा, सरायकेला खरसावां का सरायकेला हो जाएगा, बोकारो का बोकारो स्टील सिटी हो जाएगा। अगला सवाल 16 नंबर, राज्य के टाना भगत परिवारों को पहले साल में कपड़ों के लिए 4,000 रुपया मिलता था, जिन्हें बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि टाना भगत समुदाय के लिए ये कहीं ना कहीं एक बहुत मतलब बोल सकते हैं सपोर्ट के रूप में ये काम करेगा। ये दुगना हो गया है तो 8,000 हो गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाल ही में 2021 में की बात है कि टाना भगत जो समुदाय हैं उनके लिए एक अतिथि गृह बना था बनहोरा में, और बनहोरा कहाँ पे है, तो रांची में स्थित है। अगला सवाल, अनामिका कुमारी और लोकेश कुमार मेघवाल झारखंड के कौन सा जिला के स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, धनबाद। यानी कि ये कोयला नगरी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोयला नगरी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अनामिका कुमारी जी और लोकेश जी, इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो है एक लेटर दिया गया, इनको इनके प्रोत्साहित किया गया। क्यों, क्योंकि ये कोविड के समय में बहुत अच्छा काम किए थे। झारखंड में पहली बार किसी क्लब को जितने भी मेंबर जो हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, सब क्या हैं, महिलाएं हैं। तो इस क्लब का नाम क्या है, तो इस क्लब का नाम है लॉयंस क्लब ऑफ जमशेदपुर सेंटेनरी। क्या हो जाएगा, लॉयंस क्लब ऑफ जमशेदपुर सेंटेनरी। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में कौन सी योजना की शुरुआत करने की बात कही है जिससे कि राज्य के युवा किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकें। देखिए, राज्य में जो भी युवा है बाबू, वो जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, उनके परिवार उनका जो है पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए राज्य सरकार बोला है कि नहीं, उनके लिए कुछ वैसा किया जाएगा ताकि वो पढ़ सकें। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सारथी योजना। और सारथी का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, यानी कि पथ दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। हाल ही में क्या हुआ था कि हम बताएं अभी कि जो यूपीएससी के तहत जो एग्जाम हुआ था उसमें सफल जो होने वाले उम्मीदवार थे उनका संबोधन किया गया था हेमंत सोरेन के द्वारा। वहाँ पे मुख्यमंत्री सारथी योजना का जिक्र किया गया था। अगला है, झारखंड टूरिज्म विभाग की ओर से चांडिल डैम में वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर का आयोजन किया गया। चांडिल डैम कहाँ स्थित है, तो क्या हाल ही में यहाँ पे एडवेंचर का मतलब क्या होता है, एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक, यानी कि वैसा गेम जिसमें आप पैडल बोटिंग वगैरह, जो नाव वगैरह जो खिलाना होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। तो ड्रैगन जो बोट होता है वो भी बहुत मैटर करता है। बनाना राइड, ये सब बहुत कठिन होता है। तो ये सब जो है ये कहाँ पे हुआ, तो सरायकेला में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। रांची को अगर बात किया जाए तो इसको झारखंड का शिमला के रूप में जानते हैं। और यहाँ पे ढेर सारा जल प्रपात है, वाटरफॉल ढेर सारा होने के कारण इसको जल प्रपातों का शहर भी कहते हैं। और अगला देखिएगा, यहाँ पे ये जो आयोजन किया गया था ये कितने दिन तक किया, तो 3 दिवसीय हुआ था। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण शिविर सह जागरूकता कार्यक्रम एवं विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हाल ही में कहाँ के, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा। हजारीबाग की अगर बात किया जाए, हजारीबाग से सांसद कौन है, हजारीबाग से सांसद की अगर बात किया जाए तो इनका नाम है जयंत सिन्हा, जयंत सिन्हा। और ये यशवंत सिन्हा जो है ना, यशवंत सिन्हा जो कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़ा हुए थे मगर हार का सामना कराना पड़ता है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जीत दर्ज किए थे। तो जयंत सिन्हा जो हैं ये किनके बेटे हैं, तो ये यशवंत सिन्हा के बेटे हैं और वर्तमान में हजारीबाग से सांसद हैं। कौन से पार्टी से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वाला जो उद्घाटन और शिलान्यास कहाँ किया गया, देवघर में नहीं हजारीबाग में किया गया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हजारीबाग इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण जो केंद्र जागरूकता कार्यक्रम हुआ था हजारीबाग, उससे चतरा हो जाएगा, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद के जो भी
आए थे यहाँ पे किसान, जैसे बोला जा रहा है कि 42,893 किसानों को 191 करोड़ रुपया जो है KCC ऋण उपलब्ध कराया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे 75 योजनाओं का उद्घाटन और 77 योजनाओं का शिलान्यास किया गया हजारीबाग में। और बोला जाता है कि इस पे जो खर्च आएगा 2 अरब 5 करोड़ से अधिक की राशि आएगा। अगला सवाल है, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए झारखंड में सखी मंडल की महिलाओं द्वारा कितने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया जा रहा है? तो ये सखी मंडल है, उनके द्वारा 10 लाख किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अभी हम लोग 2022 में आज़ादी की 75 साल जो पूरा हो गया है, तो हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो बोला जा रहा है यहाँ पे सरकार के द्वारा कि हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हैं लोगों को, और 13 से लेकर जो 15 अगस्त है, इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, हर घर तिरंगा अभियान के रूप में मनाते हैं। और जो भी महिलाएं प्रशिक्षित की गई हैं उनको बताया गया कितना साइज रखना है, धागा कैसे उनको सिलना है। और आपको बता दो, जो तिरंगा का अनुपात होता है कितना होता है, 3:2 होता है जो रखना होता है। इसके अलावा झारखंड सरकार के द्वारा ये बोला गया बाबू कि जो तिरंगा अभियान जो है, इसके लिए जो है वो 80 लाख राष्ट्रीय ध्वज को खरीदेगा। और यहाँ पे आप लोग को एक और चीज़ याद रख लेना है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो होता है, इसका मूल डिजाइन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? इस तरह का मूल डिजाइन था शुरुआत में। मूल डिजाइन को पिंगली वेंकैया जी के द्वारा तैयार किया गया था। और 2 अगस्त को इनका क्या होता है, 2 अगस्त को इनका जयंती होता है। यानी कि पिंगली वेंकैया जी जिनके द्वारा मूल डिजाइन तैयार किया गया था हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, हमारा प्यारा तिरंगा का, तो इनका जयंती पिंगली वेंकैया जी को कब मनाया जाता है? 2 अगस्त को। अगला सवाल, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक चलेगा। वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष अगर बात किया जाए तो रविंद्रनाथ महतो हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और ये कौन से पार्टी से हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और कहाँ से विधायक हैं? तो नाला जगह है, नाला से विधायक हैं। और सुखदेव सिंह एक ऑप्शन में आप लोग को नजर आ रहा होगा, तो सुखदेव सिंह के बारे में जान लीजिए कि ये वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। यानी कि झारखंड के मुख्य सचिव अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड राज्य में मुख्य सचिव कौन है, सुखदेव सिंह। राजीव अरुण एक्का जो कि सीएम का प्रधान सचिव, यानी कि मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव अगर बोल दिया जाए कि कौन है वर्तमान में, तो राजीव अरुण एक्का। वहीं डीजीपी झारखंड के पूछ दिया जाए कि कौन है, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा हो जाएंगे। झारखंड विधानसभा की अगर बात किया जाए तो ये 5वीं विधान जो मंडल चल रहा है। और यहाँ पे पहले अध्यक्ष पूछ दिया जाए कि झारखंड के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे जिनका नाम था इंदर सिंह नामधारी। इंदर सिंह नामधारी आप लोगों को याद रखना होगा। अगला सवाल आपका स्क्रीन पे है, 24 नंबर सवाल बोल रहा है कि 30 जुलाई को दिल्ली से सीधे देवघर इंडिगो की पहली फ्लाइट आएगी। यानी कि दिल्ली से पहली बार जो फ्लाइट आई है, तो वर्तमान में देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर का नाम है संदीप ढींगरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसके अलावा 15 शासन जो संसद हैं जो अभी शासन में है, यानी कि वो उस जगह से कहीं ना कहीं लोगों को बातों को उठाते हैं। तो पूछेगा कि कितने सांसद बुकिंग करा के आए थे, तो ये सवाल आता नहीं है। ऐसा पहली बात कि ऐसा सवाल नहीं आता। केवल आपको याद रखना देवघर एयरपोर्ट है, उसका डायरेक्टर कौन है। और इसमें राजीव प्रताप रूडी भी बुकिंग करा के आए थे, रवि किशन, निशिकांत दुबे, और हाल ही में जो सांसद बने हैं जिनका नाम है दिनेश लाल यादव निरहुआ, उन्होंने भी यहाँ पे बुकिंग करा के इन लोग साथ में आए थे ताकि लोगों को प्रोत्साहित कर सकें। अगला सवाल 25 नंबर, लोहरदगा में कितने स्कूलों को उर्दू स्कूल का दर्जा मिला हुआ है? शिक्षा विभाग ने इन उर्दू स्कूल को ही शुक्रवार को बंद रखने का, जो भी उर्दू स्कूल होता है बाबू वो शुक्रवार को बंद रहता है, अवकाश रहता है वहाँ पे। अभी ये चर्चा में बना हुआ है क्योंकि झारखंड में जो भी उर्दू स्कूल नहीं है फिर भी उन लोग बंद कर दे रहा है। तो उसके लिए तो हाल ही में शिक्षा विभाग के द्वारा बोला गया कि लोहरदगा में मात्र 18 ही स्कूल ऐसे हैं जिनको क्या उर्दू स्कूल का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, उससे पहले देख सकते हैं यहाँ पे कि शुक्रवार को अवकाश रहता है। अगला सवाल, नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट 2022 में कोविड-19 महामारी के बीच 100 देखभाल के तरीकों में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए झारखंड राज्य का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहले तो समझिए कि नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट ये कहाँ पे हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ। और ये कोविड के समय में बहुत बड़ा हम लोग अच्छा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हुआ, जिसके कारण हम लोग प्रथम स्थान पे रहे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झारखंड में पूछेगा कि वर्तमान में बताइए कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो बन्ना गुप्ता जी हो जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको फर्स्ट प्राइज दिया गया नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट के तौर पे। अगला सवाल, झारखंड राज्य सरकार हेपेटाइटिस सी को झारखंड से पूर्ण रूप से कब तक खत्म करने एवं हेपेटाइटिस बी को रोकथाम हेतु प्रतिबद्ध है? यानी कि हेपेटाइटिस सी जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ऐसा झारखंड सरकार के द्वारा बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2030 तक। और यहाँ पर देख सकते हैं जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया था। जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है ये कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस
डे होता है जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है, 28 जुलाई। अगला सवाल है 28 नंबर की, बोल रहा है कि मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022 खिताब की जो विजेता रही जिनका नाम है एंजल मेरीना तिर्की, झारखंड के कौन सा जिला की रहने वाली है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रांची। एंजल मेरीना तिर्की जिनको सम्मानित भी किया गया हेमंत सोरेन के द्वारा, इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, इनका नाम है एंजल मेरीना तिर्की। जब तिर्की नाम लगा हुआ है तो कुछ और नाम बताएंगे जिनके नाम के पीछे तिर्की लगा हुआ है, बहुत सारे कंफ्यूजन होने की संभावना है। रिया तिर्की का नाम नहीं भूलना है क्योंकि ये फेमिना मिस इंडिया जो 2022 हुआ था उसमें ग्रैंड फिनाले में झारखंड का प्रतिनिधित्व की थी, मगर जीत नहीं पाए थे क्योंकि फेमिना मिस इंडिया जो विजेता कौन रहता, सिन्नी शेट्टी रहे थे। सिन्नी शेट्टी जो है ये विजेता रहे थे। आप लोग को ये भी याद रखना है, रिया तिर्की आपको याद रखना है फेमिना मिस इंडिया 2022 में वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, जो झारखंड की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे। यहाँ पे हेमंत सोरेन के द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया है। आपको बता दूं कि एक और नाम आता है जिनमें तिर्की लगा हुआ है, शिल्पी नेहा तिर्की। ये नाम को भूलना नहीं है और ये नाम इसलिए हम याद करा रहे हैं क्योंकि हाल ही में जुलाई महीने में मांडर उपचुनाव हुआ था। मांडर एक जगह है, वहाँ पे विधायक का उपचुनाव हुआ था और यहाँ पर जीत दर्ज कौन किए हैं? तो शिल्पी नेहा तिर्की। आपसे पूछेगा कि झारखंड में जो 81 विधायक है इसमें सबसे कम उम्र का कौन विधायक है? तो सबसे कम उम्र के विधायक बन गए हैं शिल्पा नेहा तिर्की। पहले कौन थी? अंबा प्रसाद। तो अंबा प्रसाद 2019 में ज्वाइन की थी, अब ये रिसेंट ज्वाइन किए हैं। शिल्पी नेहा तिर्की हो जाएंगे। पूछेगा सबसे उम्र दराज, तो रामेश्वर उरांव। और दोनों देखिए, सबसे कम उम्र वाला भी कांग्रेस पार्टी से है और सबसे ज्यादा उम्र वाला भी बोलेगा तो वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता है। अगला सवाल, मनरेगा कर्मियों को वेतन वृद्धि की मांग को मंजूरी मिल गया है। ब्लॉक प्रोग्राम अफसर को जो कम बोल सकते हैं 5 साल से कम अनुभव है उनको 19,500 रुपये प्रति माह मिलता है। अब कितना रुपये मिलेगा? तो 23,140। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको ये नहीं याद करना, केवल याद करिएगा मनरेगा जो कर्मी हैं जो कि ब्लॉक के प्रोग्राम अफसर होते हैं उनकी वेतन में वृद्धि देखने को मिला है। देख सकते हैं 5 साल से कम अनुभव वाला को 23,140 और 5 साल से अधिक रहेगा तो 23,700 कर दिया है। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला जो रखी है ये रांची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऐसा बोला जा रहा है कि अगले 2 सालों में यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं कब तक हो पाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनने से क्या होगा? यहाँ पे निर्यात का बढ़ावा मिलेगा, कृषि सेक्टर का बढ़ावा मिलेगा, खाद्य उत्पाद, कपड़ा के क्षेत्र में, टसर उत्पादन, इंजीनियरिंग का सामान में निर्यात का बढ़ावा मिलेगा। और पूछेगा कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है रांची में कहाँ बन रहा है? तो रांची में जो कोर कैपिटल एरिया है जो धुरवा वाला वहाँ पे बनेगा। ऐसे भी झारखंड में ऐसा है कि ये खनिज संपन्न जो राज्य के रूप में जाना जाता है। झारखंड में जितना धरती के नीचे खनिज संपदा है ना उतना ऊपर में भी है संपदा। जैसे आप वन संपदा के तौर पर देखते हैं, यहाँ पे जल प्रपात देखते हैं, पहाड़ी इलाका देखते हैं। टूरिज्म के क्षेत्र में झारखंड एक अलग लेवल का है। अब तो और सुधार हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे टाटा, बिरला, डालमिया जैसे जो भी बड़े बड़े कंपनी है यहाँ पे कंपनियां को स्थापित किए हैं। और यहाँ पे एक कंपनी है जिसको बोलते हैं HEC रांची में है, जिसको मदर फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शिलान्यास समारोह में जुडको और किसके साथ एक MOU पे हस्ताक्षर हुआ है? यानी कि दोनों के बीच में बताया गया है कि नहीं इन लोग मिल के काम करेंगे। एक जुडको है और एक और क्या हो जाएगा? सिडबी हो जाएगा। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। स्मॉल जो बैंक होता है ना, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। जुडको का फुल फॉर्म आप लोगों से बहुत बार हम देखें कि पूछा हुआ है, तो इसको याद रखना है झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। फिर से याद करवा देते हैं, झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड होता है। अर्बन का मतलब शहरी होता है। और यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं दोनों के बीच में, सिडबी के बीच में और जुडको के बीच में क्या हुआ है? समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। अगला सवाल है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची कितने सालों में बनकर तैयार हो जाएगा? अभी बताएं कि बोला जा रहा है कि अगले 2 सालों में ये बनकर तैयार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसके बन जाने से क्या होगा कि जो भी उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, दोनों एक ही जगह आ जाएंगे, एक ही मंच पर आ जाएंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से व्यापार और आयात निर्यात से संबंधित दफ्तर भी यहाँ पे बोला जा रहा है। करेंसी एक्सचेंज भी यहाँ पे हो पाएगा, मनी ट्रांसफर की भी बहुत सारे सुविधाएं यहाँ पे देखने को मिलेगा। आज का अंतिम सवाल है, बोल रहा है 2 दिनों तक चलने वाला मलखम्ब प्रतियोगिता का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? तो ये रांची में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये जो मलखम्ब में होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि एक इस तरह का बोल सकते हैं एक खंबा होता है, खंबा के सहारे करतब दिखाते हैं, रस्सी के सहारे करतब दिखाते हैं। और 30 से 31 जुलाई को हुआ था। ये रांची जिला मलखम्ब संघ और मिशन ब्लू फाउंडेशन के द्वारा हुआ था।
आपको बता दें कंप्यूटर का क्लासेज जो आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप लोगों को कंप्यूटर के क्लासेज चाहिए, तो हम जल्द ही उसको आप लोगों के बीच में लेके आएंगे, जिसमें ढेर सारे एमसीक्यू करेंगे जो कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं कि केवल जानकारी के लिए, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। और आपको बता दूं कि डेली सेशन जो आता है झारखंड करंट अफेयर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, उसको जरूर आप लोग देखिए, ताकि आज के दिन अगर ये वीडियो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को फायदा करेगा। इसके अलावा जो भी झारखंड करंट अफेयर होता है हर सप्ताह का जो अंत में, यानी कि हर महीने में 4 सप्ताह होता है, तो पहला सप्ताह, दूसरा, तीसरा, चौथा करके हर पार्टिकुलर वीडियो आप लोग के लिए लेके आते हैं। इसके अलावा झारखंड से संबंधित अलग अलग टॉपिक, जैसे आपका लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, या आपका विधायक से संबंधित, बजट से संबंधित हो जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित, निधन से संबंधित, तो ये सब पार्टिकुलर वीडियो बना के आप लोगों के बीच में हम लेके आते रहते हैं। तो कहीं पे अगर आप लोगों को डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे अपनी राय जरूर दीजिए। और पहले तो आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे आप लोगों को हमारा झारखंड के नाम से मोबाइल ऐप आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर उसको डाउनलोड कर लेना है। मोबाइल ऐप में डाउनलोड करने के बाद आपको फ्री कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा, बहुत सारे कंटेंट वहाँ पे उपलब्ध हैं, पीडीएफ भी वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, वीडियोज भी मिलेगा वहाँ पे विकास सर के द्वारा जो वीडियो लाया जाता है वो मिलेगा आपको, सुधीर सर का वीडियो आपको मिलेगा, फिर आपको दुबे सर के द्वारा जो वीडियो आता है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। बहुत सारे वीडियोज़ का वहाँ पे भंडार लगा हुआ है। इसके अलावा आप लोग यूट्यूब पे नीरज सर का जो साइंस का वीडियो आता है वो जरूर देखें। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए हमारा झारखंड।